आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए जानते हैं क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेज़ी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। ये निम्नवत हैं। क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है नाउन, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। फिर वर्ब, जो कि होता है क्रिया। फिर एडवर्ब, जो है क्रिया विशेषण। फिर है प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद आपका आता है कंजंक्शन, यानी कि संयोजक। फिर है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखा आपने कि अंग्रेज़ी भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले जो विभिन्न शब्द हैं, इनको हमने 8 वर्गों में किस प्रकार से बांटा है। अब हम एक एक वर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। किसे कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता हो। ठीक है, यहाँ व्यक्ति या वस्तु में प्राणी या पदार्थ के साथ उनके धर्म और गुण का भी समावेश है। तो आपको याद रखना है नाउन मतलब क्या होता है। देखिए, नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। एन से याद रखिए, एन से नाउन, एन से नेम। किस किस चीज़ का नेम? या तो वस्तु का, या स्थान का, या व्यक्ति का। व्यक्ति माने पर्सन, स्थान माने प्लेस, और वस्तु माने थिंग। ठीक है, तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन। ठीक है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी पशु के गुण भी आपके जो आते हैं वो नाउन में ही आते हैं। अब हम इसे और आगे समझते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जिस शब्द द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। देखिए, हमने क्या बताया, नाउन में आपका किसका बोध होता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान का। लेकिन अगर यही व्यक्ति, वस्तु और स्थान क्या हो जाए? विशेष हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मोहन। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। टेबल किसी एक वस्तु पर्टिकुलर का नाम है। और प्रयागराज किसी एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है। तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। क्या हो गए हैं? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब उसके उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कॉमन नाउन की, कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैन, हाउस, सिटी, रिवर आदि। अब ये कॉमन नाउन कैसे हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, रिवर में आपकी गंगा रिवर, यमुना रिवर, सतलज रिवर सब इसी में आ जाएंगे। सिटी में बात करते हैं तो आपका कानपुर, लखनऊ, बरेली, तो बहुत सारे जो शहर हैं वो इस सिटी के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से हाउस आपका, या बोल सकते हैं आपका खुद का घर, आपकी मम्मी का घर, नानी का घर, दादी का घर, तो वो सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? हाउस में आ रहे हैं। इसी तरीके से मैन में आपके पापा भी आ सकते हैं, आपका भाई भी आ सकता है। ठीक है, आपके हस्बैंड भी आ सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी आ सकते हैं। तो ये सब मैन कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। तो ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन। क्या है हमारा? मटीरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल, याद रखिए नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, जैसे क्या है? गोल्ड। फिर आपका मिल्क, फिर आपका ऑयल, फिर आपका वाटर। ठीक है, वाटर को आपने देखा है 20 लीटर की बोतल में मिलता है, कभी 5 लीटर की बोतल में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑयल है, ऑयल भी आपको नाप के मिलता है कि भैया कितने लीटर लेंगे। मिल्क, वो भी कितने लीटर लेंगे। गोल्ड आपका कितने ग्राम लेंगे, कितने मिलीग्राम लेंगे। तो जिस भी चीज़ को नाप तौल के
इस्तेमाल किया जाता है जिस वस्तु को, नाप तौल के जिसे दिया लिया जाता है, उस वस्तु को वो किस में आती है, मटेरियल नाउन में आती है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगली प्रकार की नाउन जानने के लिए। अब ये हमारा जो नेक्स्ट नाउन है यह है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम ही बता रहा है कलेक्टिव वर्ड बनता है कलेक्शन से, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो किसी समूह का बोध कराए। देखिए, जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखिए आपका इसमें आ जाता है कमिटी या आर्मी। तो आपको मालूम है कमिटी कभी एक व्यक्ति से नहीं मिलकर बनती है, तो उसमें कम से कम 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो 2 से ज़्यादा लोग जब भी होते हैं उसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। आर्मी मतलब सेना कभी एक व्यक्ति से नहीं होती है, लोगों के समूह के द्वारा ही सेना बनती है। तो आपका आर्मी हो गया, कमिटी हो गया, ये आपके कलेक्टिव नाउन के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसे हम पकड़ नहीं सकते हैं, हिडन है एक तरीके से, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आम है, आम का मीठापन उसे हम पकड़ नहीं सकते, मगर खाएंगे तो हमें महसूस होगा कि वो मीठा है, ठीक है। पॉवर्टी, यूथ, कोई जो है गरीब है तो गरीबी को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन गरीबी दिखती है कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है। यूथ, कोई व्यक्ति जवान है या बूढ़ा है, या आंखों से हमें विजिबल है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 टाइप के जो नाउन्स हैं वो हमने पढ़े हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन, ठीक है। मतलब संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का एक पर्टिकुलर नाम हो। जैसे राम की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गया, हमने पर्टिकुलर एक नाम अलॉट किया है, तो ये आपके होते हैं प्रॉपर नाउन। फिर आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है कि जब उस नाम के अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वुमेन, तो वुमेन के अंदर आपकी मम्मी भी आ जाएंगी, मैं भी आ जाऊंगी, आपकी सिस्टर भी आ जाएगी, आपकी वाइफ भी आ जाएगी, आपकी स्कूल की मैम भी आ जाएंगी। तो ये सब वुमेन कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है, जब हम ग्रुपिंग कर सकें, किसी चीज़ की ग्रुपिंग कर सकें, कलेक्ट कर सकें, तो उसको जिस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्या हम बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसमें आपका जैसे हमने उसकी स्वीटनेस बता दी, बिटरनेस बता दी, पॉवर्टी बता दी, ठीक है, यंग एज बता दिया, तो ये सब आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब इसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम उस चीज़ को कहते हैं जिस भी चीज़ को नाप तौल किया जा सकता है। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, नाप के लेंगे, पानी है नाप के लेंगे, सोना है ग्राम में लेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं। तो हमने क्या जाना, हमने जाना नाउन क्या होता है, नाउन के जो 5 टाइप्स हैं उनको हमने समझा। क्लियर। अब देखिए नाउन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन क्या फ़र्क है हिंदी और अंग्रेज़ी के नाउन में, उसको समझते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, देखिए हिंदी एवं अंग्रेज़ी के नाउन के प्रयोग में अंतर क्या है। यह है कि जहाँ हिंदी में संज्ञा के प्रयोग लिंग विचार की दृष्टि से कठिन है, तो वचन की दृष्टि से सरल है। वचन की दृष्टि से क्या है, सरल है। वहीं अंग्रेजी में जो नाउन का प्रयोग है वो जेंडर यानी कि लिंग के विचार की दृष्टि से सरल है और वचन की दृष्टि से कठिन है। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए यहाँ नाउन के प्रयोग पर विचार किया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश के नाउन का। क्लियर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हों और इसी तरीके के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।